प्यारे छात्रों, आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आप निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं और निश्चित रूप से ये भी मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे परिणाम लाएंगे। अब मैंने कहा कि आप अच्छे परिणाम लाएंगे, इसका अर्थ यह नहीं कि आप जो है बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए कुछ भी करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप परीक्षा देवें, बिल्कुल सरल और सहज भाव से परीक्षा देवें। जैसा कि सारी परीक्षाएं आप देते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। यह बोर्ड की परीक्षा कोई जीवन की परीक्षा नहीं है, यह मात्र एक परीक्षा ही है और जैसे आप सारी परीक्षाएं पास करते हैं, उसी तरह इसको भी पास करना है। और अच्छे अंक पाने की अभिलाषा के लिए आप ऐसा कुछ न करें जिससे कि आपके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाए। आपकी जो दिनचर्या है वैसा ही बनाए रखें और बोर्ड परीक्षा को बिल्कुल सरल और सहज अंदाज में आप शामिल होते रहें। इसके लिए मैं कुछ बातें, कुछ टिप्स आपको बतलाना चाहूँगा जो पालन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, आप बहुत ही सरल रहेंगे और कोई भी समस्या आपको पैदा नहीं होगी। तो बोर्ड परीक्षा जो प्रारंभ हो चुकी है, इसके लेकर के आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है। जैसे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा है तो कुछ टिप्स। यहाँ पर मैंने कुछ बातें आपके लिए लिखा है कि तनाव मुक्त रहें। आप बोर्ड परीक्षा को लेकर के ऐसा कुछ ना सोचें कि आप तनाव में आ जाएं। आप बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के परीक्षा देवें। आपको बहुत चिंतित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि समय सारणी। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, समय सारणी के अनुसार करते रहें। जैसा कि आप पूरे वर्ष करते रहते हैं, जैसे पूरे वर्ष करते रहते हैं, वैसे ही आप बोर्ड परीक्षा में भी तैयारी करते रहें। कोई समस्या नहीं पैदा होगी। आप सभी विषयों को आवश्यकता अनुसार दोहराते रहें और देखें, आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर लिख करके आएंगे। अगला बिंदु मैं बतलाना चाहूँगा कि संक्षिप्त नोट्स। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको छोटे छोटे बिंदुओं में लिखें। यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कुछ सेकंडों में ही बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर आप रिवाइज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, जिससे आपका समय बच सकता है। अगला बिंदु मैं टिप्स आपके लिए बतलाना चाहूँगा, मीडिया से दूरी। आप मीडिया से दूरी, इसका अर्थ यह नहीं कि आप टीवी और मोबाइल के पास बिल्कुल ना आएँ। आप आएँ, आवश्यकता अनुसार ज़रूर आएँ, लेकिन उसके लती आप न रहें। यदि कोई फ़ोन आता है तो आप बात कर लेवें, आप कुछ समाचार भी सुन लेवें, यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी अन्य दिनों की तुलना में बोर्ड परीक्षा के समय आप मीडिया से जितना हो सके दूरी बना कर के रहें। और मैं अगला बिंदु आपके लिए यह चाहूँगा कि आप पुराने प्रश्न पत्रों को दोहराते रहें। जिस भी विषय का आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं, नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, उसके पुराने प्रश्न पत्रों को आप अवश्य दोहराएं। पुराने प्रश्न पत्र इसलिए आपको दोहराना चाहिए कि बहुत सारे प्रश्न पत्र में जो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो वह आपको आसानी से याद रहेंगे। और क्या होगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट की परीक्षा के लिए क्या पैटर्न है, उसके लिए भी आपको जानकारी होती रहेगी। आप पुराने प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर्स लेकर के आप बार बार उसको दोहराएं और देखें, आपको बहुत ही सुविधा मिलेगी और आपके परिणाम भी बहुत ही सुखद आएंगे। पुनरावृत्ति, जैसे मैंने कहा, पुनरावृत्ति का अर्थ होता है रिवीजन करना, दोहराना। जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसको आप कल दोहराते रहें और बार बार दोहराएं। इससे क्या होगा कि परीक्षा के लिखने के समय आपको हर बिंदु स्वतः मस्तिष्क में आ जाएगा और बड़े ही आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। तो पुनरावृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है। जितने मैंने आपको टिप्स बतलाए हैं, उसमें पुनरावृत्ति एक ऐसा बिंदु है कि यदि आप इसको पालन करते हैं तो निश्चित रूप से सभी टिप्स के बावजूद
यह बहुत ही शक्तिशाली है और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने में सफल होंगे। नींद, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड की परीक्षा आ जाती है तो बहुत कम सोते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। जैसे आप सोते हैं, जितना नींद लेते हैं, ज़रूर लेवें। यदि आपने अपने नींद में कटौती की, नींद में कमी की, तो क्या होगा कि आपका शरीर, आपका मस्तिष्क थका-थका सा महसूस करेगा और आप हमेशा परेशान रहेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आप पर्याप्त नींद लेवें, 6 घंटे, 7 घंटे, जितना भी आपको सोने की आदत है, उतनी ही आप बोर्ड की परीक्षा के समय भी सोएँ, अन्यथा आप अपने लिए समस्या पैदा कर लेंगे। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हुई, तो आपका शरीर हमेशा आलस से युक्त रहेगा और अच्छे परिणाम की तब आप उम्मीद नहीं कर पाएँगे। तो अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अच्छी नींद लेवें। डाइट, डाइट का अर्थ आप जानते ही हैं, भोजन होता है। आप जिस प्रकार भोजन लेते रहे हैं, वैसे ही भोजन भी लेते रहें। हालाँकि परीक्षा के समय क्या होता है कि थोड़ा रिवीजन करने से थकावट महसूस होती है। तो आप इस समय क्या कर सकते हैं कि लिक्विड की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं और फल-फूल का भी सेवन आप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको शक्ति भी मिलेगी और आपका पेट भारी भी नहीं रहेगा। यदि आपने ज़्यादा भोजन किया, ठूस करके खाना खाया, तो आप फिर एक समस्या पैदा कर लेंगे। तो जैसा आप भोजन करते रहे हैं, वैसा ही भोजन करते रहें। भोजन में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप लिक्विड पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और व्यायाम, व्यायाम भी जैसे आप करते हैं, खेल-कूद करते हैं, उसमें उसी प्रकार करते रहें। क्योंकि व्यायाम करने से क्या होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो तंदुरुस्त होने की वजह से आप जो भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप अपने दिनचर्या में व्यायाम जैसा रोज़ करते रहे हैं, इसे भी करते रहना चाहिए। व्यायाम बोर्ड परीक्षा की वजह से आप इसको न रोकें। और अंतिम बिंदु मैं आपसे बात करना चाहूँगा गेम, खेल। आप रोज़ पढ़ रहे हैं, परीक्षाएँ दे रहे हैं और कई परीक्षाएँ आपको अभी देनी भी है। तो गेम, खेल अर्थात खेल, आप अपने दिनचर्या में जैसा खेल खेलते रहते हैं, कुछ समय अवश्य निकाल कर के खेलें। यह आपके पठन-पाठन में बहुत ही सहायक होगा। और यह खेल करके आप जैसे ही स्वस्थ होकर के हाथ-मुँह धो कर के बैठेंगे, देखेंगे कि अरे! ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप अपने बोर्ड परीक्षा के समय अपने खेल को भी आप रोके नहीं। हालाँकि आप चाहें तो इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन याद रखें ऐसा कोई गेम न खेलें जिससे आप थक जाएँ या बहुत थकाऊ हो या बहुत लंबा समय हो। इसमें कुछ खेलों को जो लंबे समय लेते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। ऐसा ना करें कि आप टेस्ट मैच खेलने लगें क्रिकेट का। तो आप आधे घंटे खेल सकते हैं, 20 मिनट खेल सकते हैं, 40 मिनट खेल सकते हैं, इतना आपके लिए बहुत है। तो बोर्ड परीक्षाओं के लेकर के जो मैंने आपको टिप्स बतलाए हैं, आप इसका पालन करें और आप देखेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही सकुशल संपन्न होगी और यह सारे टिप्स आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। तो अब मैं क्या आपको कहना चाह रहा था, आप उससे अवगत हो चुके हैं। इन बातों को पालन करें, बोर्ड की परीक्षा आप बढ़िया से देवें। आपको बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएँ। आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। धन्यवाद।